जो मुस्लिम मतदाता है उतना वोट उनको करता नहीं हो। किस मुद्दे पर देना चाह रही हैं आप? बेरोजगारी हो गया। बेरोजगारी क्या इतना अच्छा डेवलप किया है, कहाँ का धर्म स्थान हमारे इतने अच्छे बढ़िया कर कि आपस में तालमेल नहीं है ना। देखिए इतना माइंड है कि हम इनकी सरकार तक गिरा सकते हैं। पैसा नहीं कि हम सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा भी देंगे। सारे बाहुबली भी पैदा हुए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बहुत सारे बाहुबली भी पैदा हुए। नहीं, बाकी गठबंधन में तो हमको कोई ऐसा मतलब पहला चीज है कि कोई नेता नहीं दिख रहा है कि जो मुद्दे हैं वो विशेष तौर पर कुछ उजागर ही नहीं हो रहे हैं। नमस्कार, नेशनल जनाधार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा द्विवेदी। मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रयागराज के आजाद पार्क में। आइए यहाँ के लोगों से पूछते हैं, निवासियों से पूछते हैं कि लोकसभा के चुनाव के बारे में उनका क्या मत है और जो गठबंधन बने हुए हैं उसके बारे में उनकी क्या राय है। कहाँ के निवासी हैं? मैं यही प्रयागराज। तो लोकसभा के चुनाव के बारे में आपका क्या राय है? नहीं, ठीक है, लोकसभा चुनाव आ रहा है और पक्ष विपक्ष दोनों की अपनी अपनी तैयारियां हैं और उस हिसाब से वोट देने सबको जाना चाहिए मैदान में, ये जरूर है, चाहे वो किसी पार्टी को समर्थन करता हो। कौन से गठबंधन को आप ज्यादा? मैं समझता हूँ अभी जो परिवेश है इसमें जो पक्ष सत्ता पार्टी है उसका गठबंधन ज्यादा मजबूत दिख रहा है। विपक्ष जो है काफी, उसका गठबंधन तो है लेकिन वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है, उनमें आपस में ही एकता नहीं है। आप किस गठबंधन के पक्ष में हैं? वैसे तो व्यक्तिगत होता है लेकिन हम सत्ता पक्ष के जो है अभी गठबंधन में है, फेवर में है। यूपी के बारे में क्या राय है? यूपी में देखिए ऐसा है कि अभी यहाँ पे दो पार्टी की सरकार है, उनकी जो केंद्र में सरकार है उन्हीं की समर्थित पार्टी सरकार यहाँ पे भी है। तो देखते हैं क्या परिणाम आता है, जनता क्या मत देती है। जिसको जो है लोकतंत्र में जनता जिसको बहुमत देगी वही पद का अधिकारी है। हाँ हाँ हाँ। मुझे नहीं लगता कि उसका इतना प्रभाव पड़ेगा। हालांकि वो दिखता है कि वो पिछड़ा दलित और जो है मुस्लिम का उन्होंने पीडीएम आज ही हुआ है कि उसका वो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी जो है माइनॉरिटी में अगर मुस्लिम मतदाता की बात करें तो उतना आप पहला कभी जितने वोट देख लीजिए विधानसभा के लोकसभा के, तो उसमें ओवैसी के जोर तो दिखता है, लोग उनको सुनने जाते हैं, लेकिन जो मुस्लिम मतदाता है उतना वोट उनको करता नहीं हो। कहीं ना कहीं अगर यूपी की बात करें तो सपा को ही अभी सपोर्ट करता है। वोट नहीं कटेगा, वोट सपा को ही मुस्लिम समुदाय का मिलेगा, ओवैसी जी को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ परसेंटेज मिल सकता है। हाँ। आपका नाम? अनुज शर्मा। आप कहाँ के रहने वाली? हम महाराष्ट्र औरंगाबाद। तो मतलब हमें प्रयागराज के बारे में जानना था थोड़ा बहुत। सुंदर लगा। ओके, थैंक यू। तो आप उधर के चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं? किसको चुनाव देना है? आपको वोट किसको देना है? मोदी सरकार। किस मुद्दे पर देना चाह रही हैं आप? बेरोजगारी हो गया। बेरोजगारी क्या इतना अच्छा डेवलप किया है, कहाँ का धर्म स्थान हमारे इतने अच्छे बढ़िया कर। आप यहीं के रहने वाले हैं? इलाहाबाद का रहने वाला हूं। तो आने वाले लोकसभा के चुनाव के बारे में क्या है? चुनाव में ठीक है, लेकिन जो अभी जो मुद्दे हैं वो विशेष तौर पर कुछ उजागर ही नहीं हो रहे हैं। जैसे बेरोजगारी का हो गया और डेवलपमेंट का हो गया, और मेन तो मुद्दा यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं तो उनके लिए बेरोजगारी का रहता है। तो अभी बने हुए गठबंधनों के बारे में क्या राय है आपकी? गठबंधन में वो आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या लगता है कौन सी अभी पार्टी बढ़िया करेगी काम? मैम ये तो अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मैं सुधाकर रमन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले तो हम लोग बिहार से हैं पर हमारा जॉब है यहाँ इलाहाबाद में। तो आप वोटिंग को क्या देखते हैं अभी? कौन से गठबंधन का ज्यादा सोच? नहीं, वोटिंग तो मोदी जी का अपना है ही कि मोदी जी ही बनेंगे, प्लस उनका जो भी रणनीति है, जो भी वो काम कर रहे हैं वो सबको दिख ही रहा है, चाहे वो विकास का मुद्दा हो चाहे कोई भी हो। तो बाकी जो गठबंधन बने हैं और जिस हिसाब से बने हैं उसमें क्या है? नहीं, बाकी गठबंधन में तो हमको कोई ऐसा मतलब पहला चीज है कि कोई नेता नहीं दिख रहा है कि मतलब कौन बनेगा, मतलब गठबंधन जीत जाए, इंडिया गठबंधन है तो उसमें से कौन आगे बढ़ेगा, कौन नेता है, सब अपने अपने में लड़ रहा है, ना ही सीट शेयरिंग हो पा रही है ना ही कुछ हो पा रहा है। एक तो ये चीज है, और दूसरा ये है कि कोई मुद्दा भी नहीं है जात पात। मतलब आप मान लीजिए कि जैसे राहुल गांधी है तो कह रहे हैं कि हम कास्ट कास्ट सर्वे कराएंगे, ये कराएंगे। अब मान लीजिए संविधान में लिखा है कि हम लोग को धीरे 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 कास्ट को खत्म करना है, अब कोई ये कह रहा है कि नहीं हम कास्ट सर्वे कराएंगे, तो संविधान से उल्टा बात हो रही है कि सर्वे भाई क्यों कराना, क्या मतलब आपको गरीबों को अगर कुछ देना है तो आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे कराइए कि कितना गरीब है, कितना वंचित है। नहीं तो अब जात पात करेंगे, कौन ब्राह्मण है कौन ये है, इससे क्या होगा क्या और जातिवाद यहाँ बढ़ जाएगा।
तो ये सब जो है बिल्कुल हमको पसंद, पर्सनली ये तो अपना पर्सनल थॉट्स है, ऐसा बात नहीं कि हम कह रहे हैं। बाकी मोदी जी के देखिए, वो भी तो विकास का बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हमको 4 पिलर है कि भाई महिला है, गरीब है, युवा है, प्लस जो है, तो इस तरह से वो कर रहे हैं कि भाई सबको चलें ले करके। तो इसलिए हम लोग को मोदी जी बिहार में भी तो लगभग लगभग माहौल वही है, जहाँ तक मतलब जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं। बाकी मतलब जहाँ तक मेरा पर्सनल रीच है, या हम लोग जो हैं, तो हम लोग को तो लग रहा है कि इस बार भी हाँ एनडीए ही बढ़ना चाहिए। एनडीए गठबंधन का जो है ज्यादा चांसेस है वहां से जीतने का जो है। जब तक नीतीश कुमार थे आरजेडी में, तो क्योंकि वहां पे कास्ट वोटिंग चलती है बेसिकली, जो है एमवाई समीकरण है आपका, तो उसके तहत में क्या है, वोटर भी ज्यादा हैं परसेंटेज वाइज जो है ये चीज। और जिस तरह के नीतीश कुमार की छवि है, तो हालांकि तेजस्वी ने नो डाउट अच्छा काम किया है डिप्टी सीएम रहते हुए, लेकिन जब वो अलग हुए वहां से एनडीए में आई, तो एनडीए की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। और होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि 30 सीट तो आराम से ला रही है एनडीए गठबंधन, जो है 10 सीटें आएंगी जरूर राजद को जो है, या मतलब इंडिया गठबंधन को। बिहार मुंगेर लोकसभा सीट से है, हमारा मुंगेर ललन सिंह है वहां से सांसद जो है अभी तत्कालीन। हाँ, इस बार भी वहां पे आ रहे हैं, लेकिन राजद देखिए, राजद इस बार जो है एक मतलब आपने खाकी करके एक देखा होगा, वेब सीरीज आई हुई थी, तो उसमें जो एक बहुत बड़े क्रिमिनल का नाम आया हुआ था, जो है शायद कौन महतो करके हैं, तो उनको राजद टिकट दी हुई है वहां पे। तो एक इतना बड़ा क्रिमिनल जो अभी रिसेंटली उन्होंने अभी जेल से वो अभी छूटे हैं, और उन्होंने शादी की है 60+ एज में, उसके बाद उनको टिकट प्रोवाइड किया है कि ये वोट को जो है काटेगा या जो भी है। तो इस तरह की मानसिकता नहीं रहना चाहिए लोग को, जो है एक साफ सुथरा छवि वाले लोग रहते हैं, तो हर लोग सपोर्ट करते हैं उसमें, मतलब पार्टिकुलरली किसी पार्टी से नहीं बोल रहे, हम बता रहे हैं कि कोई अच्छे छवि के लोग रहेंगे तो सब लोग जानते हैं, हम जैसे शिक्षित लोग को जानते हैं। अभी हमारे मुंगेर में क्या है कि ललन सिंह ने एक अभी मेडिकल कॉलेज दिया है, 1100 सीट का है उनका जो है, तो बड़ा अच्छा योगदान रहा है। तो जो काम देख के वोट करे, उसी को हमेशा प्रीफर करना चाहिए, अपने वोट को देना चाहिए। मतदान का अर्थ वही होता है, ना कि आप अपने कास्ट को देख के आप अपने उसको, क्योंकि वो उससे कुछ मिलना नहीं है आपको। रोजगार हो, रोड हो, लाइट हो, मतलब जिस तरह की चीज है, हर चीजों को देखते हुए जो है, तो वोटिंग फिर सही होती है, फिर सरकार चुनने में भी मजा आता है। और रही बात क्या कि एनडीए गठबंधन की, तो वहां पे क्या है कि आप देखते होंगे कि मतलब अभी कोई डिसाइड ही नहीं कि कौन पीएम का चेहरा है इंडिया गठबंधन का, तो लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो इस वजह से क्या है कि लोग इस बार जो 400 पार का जो नारा लगाया है बीजेपी ने, होपफुली कि 400 जरूर आएगी जो है, क्योंकि सामने वाले में कोई पार्टी में जो है बहुत कॉन्ट्राडिक्ट है, और मतलब कॉन्ट्राडिक्ट है बहुत ज्यादा, कोई चेहरा नहीं है सामने में। बाकी देखिए क्या होता है, ये तो चुनाव है, अनिश्चितताएं हैं जो है। अब की बार इनकी सरकार जाएगी, और हमारे पास इतना माइंड है कि हम इनकी सरकार तक गिरा सकते हैं। ये आदमी बेरोजगारी से ही रिक्शा चला रहा है, या तो फिर गलत काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, पुलिस अंदर कर दे रही है, बेरोजगारी है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, तो आदमी घर कैसे चलाएगा, परिवार कैसे चलाएगा। कम से कम आज की डेट में जीने के लिए आदमी को 10,000 रुपए की जरूरत हो, लेकिन ये गवर्नमेंट का कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये कर रही है, एक पैसे का कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ पब्लिक को चूतिया बना रही है, और भाजपा भाजपा करके, हिंदू हिंदू करके, बस एक करके कर रही है। क्या लगता है इंडिया गठबंधन आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी इनका। क्या चीज? विपक्ष, हाँ विपक्ष आएगी। अब की बार जो है आपके अखिलेश यादव आएंगे राज्य में, और केंद्र में राहुल गांधी आएंगे, बिल्कुल ये निश्चित है। ये आपको पिक्चर दिखाई पड़ेगी ये चुनाव के 5-6 महीने के अंदर। भैया आपने बहुत अच्छा कहा। और मैं जात का केसर मानी हूँ, और ये मैं जात का केसर मानी हूँ, ये नहीं कि मैं मोदी योगी भक्त हूँ। हमको गरीबों से वो है, आज देखिए नैनी में फैक्ट्री बंद है, कॉटन मिल, वो चालू हो जाए तो कम से कम 5,000 आदमी काम पा जाए, और एक आदमी काम पाएगा तो उसके चक्कर में 5 लोग का पेट भरेगा। भैया आपने बहुत अच्छा कहा। और ये अरे मुंह पे कहेंगे। और ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का भी काउंटर कर सकता है बातचीत करके, और एक समूह का भी काउंटर कर सकता है। कोई पार्टी है, हम उसके खिलाफ भी बोल सकते हैं, उसके पक्ष में भी अपना मत प्रकट कर सकते हैं। और आपने एक चीज कहा इंटेलिजेंसी की, कि हमारे पास बहुत इंटेलिजेंसी है, हम
बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है कि हम सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा भी देंगे, और जनता चाहे तो सरकार बना भी देंगे। लेकिन नहीं, हम अपनी लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। अखिलेश की आएगी और केंद्र में राहुल गांधी आएंगे, और दोनों जैसे पिछली बार लड़े थे तभी ये जीत पाएंगे। और मायावती आएगी तो अकेले आएगी। मायावती को किसी के समूह उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके समय में शासन इतना टाइट था कि हम तो कनगन थाने के पास रहते हैं, एक एक रात में पूरा सुधार दी थी, एक रात में पूरा थाना सही हो गया था, रंगाई पोताई सब चीज। और अभी जो राहुल गांधी आए थे, अभी पिछले महीने आए थे, तो थाने में गाड़ी घोड़ा सब खड़ा था, पूरा रोड फैला हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। तो ये है। अब देखिए, लोकतांत्रिक देश है, और इन लोकतांत्रिक देश में आदमी कुछ ऐसे बात करने से बचता भी है, और इसलिए बचता है कि कहीं हम पे कुछ असामाजिक तत्व हम पे हावी ना हो जाए। अब जैसे भाई साहब ने कहा, मैं यहाँ पे काउंटर करके ये भी कह सकता हूँ कि जब मायावती सत्ता में आई, उस समय हमारे बहुत सारे बाहुबली भी पैदा हुए। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बहुत सारे बाहुबली भी पैदा हुए, और हमारे यहाँ तो 2-3 बाहुबली पैदा हुए। हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे बिहार में भी 1-2 बाहुबली पैदा हुए। वो तो हर सरकार में है भैया, बाहुबली के विरोध तो कब होगा? आप ऐसा है कि हमारे पिताजी कैंसर पेशेंट से पैसे के चक्कर में मर गए। ऐसा है कि हमको तकलीफ है। 2 साल पहले हमने 1,36,00,000 रुपए खर्चा किया है, और एक पैसे की मदद नहीं मिली गवर्नमेंट से। और जो है, हमने लड़ाई लड़ी और अपने पिताजी को 14 साल जीवित रखा। हम 2 साल पहले एक्सपायर कर गए, पैसा खत्म, खेल खत्म। मैम, ऐसा है कि एक भले जन नेता आते हैं और पूरे समाज का शोषण करते हैं, 500 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसका मतलब लूट के कमाते हैं, शोषण करके कमाते हैं। जितने योजनाएं हैं, योजनाओं में उसका गलत प्रयोग करते हैं, पूरा करप्शन करते हैं, उससे 500 करोड़ कमाते हैं। जब अभी चुनाव आएगा तो तुरंत कोरोना सब चालू हो जाएगा। और जब जनता दिन भर कोई चीज देखेगी तो वही वो मानेगी सत्यता। मीडिया के मार्फत से ये भी आपको बता दें, यही होगा आखिरी में। खुली बात है, एकदम साफ साफ बात है, यही होगा। आपका शुभ नाम? राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले आप? ये इलाहाबाद ही रहने वाले, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। यूपी के चुनाव के बारे में क्या सोच? यूपी का चुनाव तो हमारी समझ से इस बार काफी चाक चौबंद और पहले से ज्यादा अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था के लिए जिस तरह से प्रशासनिक और राजनीतिज्ञ जो भी है वो भी अपने स्तर से जो है काफी सक्रिय हो गए हैं सभी लोग। और इस बार निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, जैसा पहले भी होता रहा है। हालांकि लोग बहुत से एलिगेशन लगाते हैं चुनाव के बाद कि नहीं बहुत धांधली हुई है, ये हुआ वो हुआ, लेकिन हम लोग भी हैं वोटर, जाते हैं वोट देने तो देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बूथ भी जो है मिर्जापुर में करते हैं? नहीं करते, इलाहाबाद में है। हाँ, इलाहाबाद में। इलाहाबाद की भी स्थिति ठीक है, ऐसी बुरी तो नहीं है। गठबंधनों पे आप क्या मत बनाए? गठबंधन पे तो हमारे समझ से अब ये तो गठबंधन पार्टियां हैं, अपने जो भी उनकी विचारधारा है उस विचारधारा के जो दूसरे पार्टी के दूसरे लीडर्स हैं, जो दूसरी पार्टी के लीडर्स हैं, उनके साथ जो बातचीत करके अपना एक समझौता करके एक गठबंधन बना रहे हैं। लेकिन वो सब मौका परस्ती गठबंधन चलता नहीं है। और इस समय जो तत्कालीन परिस्थिति है, विपक्ष के जो भी नेता हैं वो सक्रिय तो हैं, लेकिन उनमें आपस में जो है वो तालमेल नहीं है। मतलब एक जो रूलिंग पार्टी भाई, कोई भी इस समय देखिए जो परिस्थितियां हैं इस समय समाज में या जो भी राजनीतिक परिदृश्य है, इसमें जो भी रूलिंग पार्टी है अगर उसकी व्यवस्था से, उसके शासन से अगर पब्लिक या जनता अगर मान लीजिए बहुत सहमत नहीं रहती है या उनके विरोध में रहती है कि इनके द्वारा 5 साल किया गया काम हमारे लिए जो है वो ठीक नहीं रहा, तो उनके खिलाफ वोट करती है। ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति हमको तो नहीं लगती। उसी को कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी से कहते हैं। ठीक है, एक मतलब पब्लिक के हित में जो भी नेता हैं वो पब्लिक के हित की सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारी पॉलिसी जो है वो पब्लिक के हित में ही हम बना रहे हैं, सभी पब्लिक जो भी जनता है वो सभी के ही फायदे के लिए उपयोगी होगी। लेकिन ये है कि हर वर्ग का आदमी जो है वो उससे उतना लाभान्वित नहीं हो पाता है। तो कुछ लोग जो असंतुष्ट रह जाते हैं, जो भी है उनको पूरी मदद नहीं मिल पा रही है या प्रशासनिक रूप से उनको सहायता नहीं मिल पा रही है या जो भी है, वो जो है फिर क्या होता है कि अब
पब्लिक ये सोचती है कि हम ये गवर्नमेंट हमारे फेवर की नहीं रह गई, हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, हमको विशेष फायदा नहीं हो रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा इस गवर्नमेंट से योगदान नहीं हो पा रहा है, तो क्यों ना दूसरी गवर्नमेंट लाई जाए। ठीक है ऐसा पब्लिक सोचती है। तो अब जब दूसरी गवर्नमेंट के बारे में सोचती है तो वहाँ एक पिक्चर क्लियर होता है कि आखिर इनके मतलब पैरेलल कोई है कि नहीं। एक कोई एक रूलर है, उसी के पैरेलल में कोई दूसरा रूलर आएगा शासन करने के लिए, तो वो क्या समर्थ है जो उसको टक्कर दे के उसके मतलब समकक्ष हो या उससे और बेटर कर सके हम। देखिए जाति समीकरण की जहां तक बात है, तो जाति समीकरण में जहां तक मेरा विचार है कि वर्तमान परिदृश्य ये हो गया है कि कोई भी जातीय समीकरण उतना काम नहीं कर रहा है। ठीक पिछले 10 साल से चाहे मोदी गवर्नमेंट चाहे योगी गवर्नमेंट रही हो, इनका इस तरह से प्लानिंग या इस तरह से सोशल मैनेजमेंट का इन्होंने वो कर रखा है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो जातीय व्यवस्था को या उस हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के अपने फेवर में ज्यादा कुछ कर लें, ऐसी परिस्थिति है नहीं इस समय। चाहे हर जाति हर वर्ग हर समाज हर धर्म का जो भी जनता है उसको मतलब फिजिकली दिख रहा है कि हाँ ये गवर्नमेंट ने जो भी डेवलपमेंट के काम किए हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग या धर्म का हो, उसको ये चीज फिजिकली दिखाई दे रहा है कि हाँ इस गवर्नमेंट ने काफी काम किया है। तो अब ये कोई ये पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिशियन ये सोचे कि हम अगले जनता को मोटिवेट करके जाति के नाम पे अपने फेवर में वोट करा लें, जिससे उसका वोट हमको मिल जाए, किसी दूसरे अपोजिशन पार्टी को न मिले, तो हमें तो नहीं लगता है कि हाँ ऐसा कोई बहुत फैक्टर काम करेगा। आपके हिसाब से कौन से गठबंधन को आप ज्यादा? भाई देखिए हमारे हिसाब से तो भाजपा गवर्नमेंट जो है जो वर्तमान में रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट कोई गठबंधन काम करेगा नहीं, मेरा अपना ओपिनियन है। वो लाख कर लें, लेकिन पब्लिक देख रही है किस तरह से वो लड़ झगड़ रहे हैं। ठीक है, किस तरह से वो जो है उनका किस तरह से वो है कि आपस में तालमेल नहीं है ना। देखिए जनता भी देख रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी धर्म के नाम पे आप किसी को अपने फेवर में कर लेंगे या जाति के नाम पे अपने मिला लेंगे, उसका वोट ले लेंगे। तो आज के परिदृश्य में जो जनता है वो भी जागरूक हो गई है, वो भी देख रही है, समझ रही है कि हाँ कौन पॉलिटिशियन कौन नेता, ठीक है, वो कौन पार्टी किसके लिए क्या कर रही है। आजकल देखिए क्या है ना कि पहले तो होता था गांव में या देहात में या शहर में भी लोग न्यूज़पेपर पे उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी न्यूज़पेपर का अल्टरनेट जो सोशल मीडिया आ गया है उसमें चीजें एडिट करके जिस तरह से आती हैं, ठीक है, लोग कोशिश तो करते हैं कि हाँ हम अपने फेवर में पब्लिक को करें, जनता को करें, लेकिन ये है कि आज के परिदृश्य में हमें लगता नहीं है कि कोई बहुत अपोजिशन पार्टी जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे, ठीक है, कुछ अपने फेवर में वोट ले लेगी ज्यादा लोगों से, हमें नहीं लगता है। जनता के बीच से जनता की खबरों को देखने के लिए बने रहिए नेशनल जनाधार के साथ। मैं दीक्षा द्विवेदी, कैमरामैन राहुल राज के साथ। धन्यवाद।